हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ये पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बतलाना है कि अगर मान लीजिए दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए ताकि वह संतुलित रह सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। दो आवेश रखे हैं, ठीक है, प्लस 9e और प्लस e, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 8 मीटर। तो ये 8 मीटर दोनों के बीच की दूरी होगी, ठीक। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक तीसरा बिंदु आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित रह सके। चलिए मान लेते हैं कि q कहीं कहीं मान लीजिए यहां रखा गया है, ठीक है, और उसकी यहां से दूरी मान लेते हैं अपन x 9e से, और यहां से अब देखो ना, ये टोटल दूरी 8 मीटर, ठीक है। मैं इसको यहां अच्छे से दिखा देता हूं। ये x, ये वाली दूरी हो गई x, और सीधी सी बात है कि टोटल दूरी दोनों के बीच की दूरी प्लस 9e और प्लस e के बीच की दूरी 8 मीटर है, जिसमें से ये वाली दूरी हो गई x। तो बची हुई दूरी कितनी होगी? तो बची दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी 8 में से इस x को माइनस करोगे तो 8 माइनस x आपके पास बची दूरी होगी। कहीं भी कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्यू संतुलित कब रह पाएगा? बोल रहे हैं आवेश क्यू को संतुलित रहना है। संतुलित मतलब बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि वो कहीं भागे मत, हिले डुले मत। ऐसा तभी हो सकता है कि ये उस पर जितना बल लगाएगा उतना ही ये उस पर लगाएगा। दोनों बल विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को संतुलित कर पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, या कोई सामान है, कोई बक्सा है। अब एक आदमी इधर से ढकेल रहा है, एक आदमी उधर से ढकेल रहा है, तो बताइए बक्सा कब नहीं हिलेगा या कब इधर उधर नहीं डुलेगा? तो उसका उत्तर सीधा साधा है कि जब दोनों की ताकतें यानी दोनों के द्वारा उस बक्से पर लगाया गया बल समान होगा तो वो बक्सा इधर उधर नहीं हिलेगा। अगर इन दोनों में से किसी का भी बल ज्यादा हुआ, मान लो इसका बल ज्यादा हुआ उसका कम हुआ, तो ये उधर से उधर उसको विस्थापित कर देगा। या मान लो उधर वाला इस वाले से ज्यादा बल लगा रहा है तो उधर वाला इधर विस्थापित कर देगा। लेकिन हमको संतुलन में रहना है, तो इसके लिए जरूरी है कि इधर वाले व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल और इधर वाले व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल दोनों का होगा इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? ठीक वैसे यहाँ पर इस आवेश Q को संतुलित होने की जरूरी है कि ये प्लस 9e वाला आवेश भी इस Q आवेश पर उतना ही बल लगाए जितना कि ये प्लस e आवेश पर लगाए। अर्थात इन दोनों के बीच लगने वाला बल बराबर इन दोनों के बीच लगने वाला बल। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। तो चलिए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो वो होगा 1/4πε0। अब आप रखते हैं ना Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश। तो चलो इसको पहला आवेश ले लो, दूसरा आवेश Q हो गया। दोनों के बीच की दूरी का वर्ग आर के स्क्वायर, आर दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी माने? x, तो x का स्क्वायर आएगा। ये क्या कौन सा बल है? इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, ठीक है। इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना होगा? तो 1/4πε0 दोनों के बीच का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल। तो यहाँ हो गया Q प्लस E। किसी को भी पहला दूसरा आवेश ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों की जोड़ी का गुणनफल लिखना है, ये दोनों की जोड़ी का गुणनफल लिखना है। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे देखो चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 8 माइनस x का वर्ग। और दोनों बराबर रखना है। ये कौन सा बल है जो इन दोनों के बीच लग रहा है? ये कौन सा बल है जो इन दोनों के बीच लग रहा है? ठीक है। अगर इसके बीच लगने वाला बल और इसके बीच लगने वाला बल बराबर है तब तो ये क्यों क्या करेगा? संतुलन में रह पाएगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं है, किसी एक का बल कम ज्यादा है, तो वो संतुलन में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों पक्षों से क्या क्या कट रहा है काट दीजिए। 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, क्यू भी कट गया, ई भी कट गया, तो बचा क्या बाकी? तो बचा आपके पास 9/x² और उधर बचेगा आपके पास 1/8 - x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लीजिए। यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3, x का वर्ग है, वर्गमूल लेने से x बन जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ये 1/8 - x का होल स्क्वायर। सॉरी, वर्गमूल ले रहे हैं ना, तो ये स्क्वायर अब नहीं आएगा। तिरक गुणा कीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये उधर भागेगा ये इधर भागेगा, तो 3 के साथ आएगा 8 - x और प्लस माइनस 1 गुणित x यानी प्लस माइनस x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों? एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। कहीं पे भी कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कि कहीं पे भी कोई डाउट है तो बिंदास आप पूछ लीजिए, ठीक है।
शायद आपको ये बोर्ड में नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब मुझे बताइए कि प्लस माइनस लेने से क्या होगा। एक बार चलो प्लस लेते हैं। ठीक है, ये वाला मैं प्लस इधर बनाऊंगा, इधर प्लस बनाऊंगा, इधर माइनस वाला बनाऊंगा। अगर मैं प्लस चिन्ह लेता हूं तो क्या होगा, देखो 3 को गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 3 गुणित एक्स मतलब 3x, उधर ले रहे हैं प्लस चिन्ह। ठीक है, x तो क्या होगा, -3x उधर जाएगा तो 3x, और उधर एक x पहले से है तो ये -3x उस x के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये 24। तो x का मान कितना निकलेगा, 24/4, यानी x का मान कितना निकलेगा, 6। क्लियर है, पक्का, कहीं कोई डाउट। 6 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया है अपने को दूरी, तो मीटर। अगर मैं माइनस लेता हूं दोस्तों तो क्या होगा, चलिए देखते हैं माइनस में क्या होगा। 3 अट्ठे 24 -3x बराबर -x। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ये उधर जाएगा ना तो -3x उधर जाके +3x, उधर -x है, 3x में से सिंगल x जाएगा तो 2x, इधर बचेगा 24, 2 को बट्टे में लाओगे, 24/2 बराबर x, x का मान आ जाएगा 12 मीटर। अब देखो खेल, अब बोलोगे सर दो दो आंसर कैसे आ गया, आंसर तो एक आना चाहिए, इसमें से दो आंसर कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे, सब चीज पूरा डिटेल में आप सुनिए। मतलब दोनों उत्तर स्वीकार्य है कि नहीं है। अगर एक स्वीकार्य है और एक अस्वीकार्य है तो क्यों अस्वीकार्य है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो मैं इस उत्तर पर आपको चर्चा करके बताऊंगा कि x का मान अगर 12 लेते हैं तो क्या होता है। देखो x क्या है भैया, 9e से आवेश q के बीच की दूरी हमने x मानी थी, और उसका मान 12 आने का मतलब क्या आपको पता है, उसका मान 12 आने का मतलब है कि ये आवेश इन दोनों के बीच नहीं है बल्कि और कहीं बाहर है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि भैया खुद 9e और e के बीच की दूरी खुद 8 मीटर है। सोचो जरा, जब यहां से वहां की दूरी 8 मीटर है तो क्यों अगर उनके बीच में रहेगा तो यहां से यहां तक की दूरी तो 8 से भी कम होगी ना भाई, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 8 है, और क्यों क्या है, यहां से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, हमने शुरू माना था x दूरी पर है, तो x का मान 12 बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपका q आवेश है वो यहां से भी बाहर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी खुद 8 मीटर है, बल्कि यहां से 4 मीटर और एक्स्ट्रा करके आपको 12 करना पड़ेगा। तभी तो देखो 8 और 4 12 होगा, तभी तो यहाँ पे कौन रह पाएगा, q रह पाएगा। अगर आप ये वाला मान मानते हैं तो x का ये मान अगर 12 मीटर लेते हैं तो, क्योंकि देखो +9 और +9 और दूसरा है e, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, और x का मान कितना है, 12 मीटर, मतलब वो आवेश कहाँ होगा, उससे भी 4 मीटर आगे। सोचो जरा, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, देखो ना ये एक तो धनावेश है, अब ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो इन दोनों के बीच तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये वाला धनावेश उसको दूर ढकेलेगा क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगाएगा, सेम नेचर है, तो मतलब ये भी उसको दूर ढकेलेगा और ये भी उसको दूर ढकेलेगा, दोनों मिलकर दूर ढकेलेंगे तो बेचारा संतुलन में कहाँ रह पाएगा, वो तो उधर ढकेलाते जाएगा। समझ मेरी बात, संतुलन में नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि इस आवेश पर इन दोनों के खातिर जो लगने वाला बल है, ये दोनों आवेश मिलकर उस बेचारे क्यू पर जो बल लगा रहे वो सेम दिशा में, एक ही दिशा में है, ये भी उसको उधर बल लगा रहा है प्रतिकर्षण का बल, और ये भी उसको उधर बल लगा रहा है प्रतिकर्षण का बल, तो ऐसी स्थिति में वो संतुलन में नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये वैसे ही हो कि बक्से को दो आदमी एक ही तरफ से एक दिशा में ढकेल रहे हैं, फिर संतुलन की कोई बात ही नहीं है, वो ढकेलाते जाएगा वो बक्सा, जैसे आवेश यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला मान स्वीकार्य नहीं होगा भाई। ये x का मान 12 मीटर का मतलब ये कि आवेश इन दोनों के बीच से भी बाहर है, क्योंकि इन दोनों बीच खुद 8 मीटर की दूरी है तो x का मान x, अब x बताओ ना आपने क्या माना था, x क्या है, 9e की q से दूरी आपने मानी थी, तो ये वाली तो असंभव है, यही वाली स्वीकार्य होगी कि q जो है वो यहाँ से x अर्थात x का मान कितना होगा, 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि 6 मीटर क्या है, 6 क्या है, 8 से कम है, ऐसी स्थिति में क्यों उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं रह पाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए, ताकि +9e और 9e और e में से एक जन इधर हो और एक जन क्यू के इधर हो, क्यू के एक जन इधर रहेगा और इधर रहेगा तो क्या है, ये इसको इस दिशा में ढकेलेगा, वो उसको इस दिशा में ढकेलेगा, प्रतिकर्षण में लगेगा, तो दोनों बल विपरीत दिशा में रह पाने के कारण, दोनों बल विपरीत दिशा में लगने के कारण एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। याद रखिएगा, किसी सामान पर दो आदमी एक दिशा में बल लगाएं तो वो सामान संतुलित नहीं रह पाएगा, और किसी बक्से पर कोई दो आदमी विपरीत दिशा से, एक इधर से बल लगाए, तब वो बैलेंस में रह सकता है, और इसके लिए x का मान 6 मीटर स्वीकार्य होगा, ये स्वीकार्य नहीं होगा।
इज इट क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो कितना अच्छा आया, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ही हमने क्वेश्चन लिया। अगर आपके पास कुछ डाउट्स है कि सर हमसे ये क्वेश्चन या ये टॉपिक नहीं बनता है तो वो जरूर बताएं, हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये न केवल आपको क्लास 11th 12th में बल्कि आगे की जो कक्षाएं आपकी बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके लिए भी भरपूर काम आएगा, बहुत मदद करेगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस पे डाउट हैं, और कि कोई टॉपिक कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट लगता है कि सर ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, तो जरूर आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।